हेलो एवरीवन। मैंने आपको टाइप फोर्थ में 15 क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं पिछली क्लासों में। आज उसी से आगे करते हैं। और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लेना उस चीज़ को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 16वें क्वेश्चन से। सोलवा क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीज बाय 20% इफ द एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर हैज टू केप्ट एज द सेम एज अर्लियर। अगर शुगर का प्राइस 20% बढ़ाया जाए और जो इसका खर्चा है वो सेम रखना है शुगर का जो पहले था, द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजप्शन एंड द ओरिजिनल कंजप्शन। तो अब जो उसकी खपत में जो कमी आई है और जो ओरिजिनल खपत थी उसका रेशियो बताना है। तो मान लेते पहले अगर शुगर का प्राइस कितना, क्वेश्चन नंबर 16, मान लेते अगर उसका प्राइस पहले 100 यूनिट था तो बढ़ के कितना हो गया, 120 हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है आगे कि हमें है ना खर्चा तो नहीं रखना है, कितना रखना है, 100 ही रखना है। तो 120 से हमें फिर कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा किस पे, 120 पे। तो 20 की डिक्रीज करना पड़ेगा हमको 120 पे, तो 100 पे कितना। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/6 आ जाएगा। तो यह आएगा 16 सही 2/3%। या आप इसको कह सकते हो 100/6, एक ही बात है। अब हमारी जो रिड्यूस हो गया, जो कंजप्शन आई है, जो खपत आई है वो इतनी आई है, 16 सही 2/3%। या आप इसको ऐसे छोड़ दो, ऐसे रहने दो। इसको सोल्व करके आएगा कितने, 100/6%। तो हमारी जो रिड्यूस हो गया ये ना, यही है 100/6। और जो हमारी ओरिजिनल कंजप्शन थी वो क्या थी, 100 पे तो कर रहे थे हम खपत। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1:6 आएगा। कैसे आएगा 1:6, इससे कैंसिल हो जाएगा। 1/6 और 1 है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन खत्म करनी है तो 1 का 1 रहेगा और 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1:6 आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17। रामा एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर द रेशियो 5:3। रामा खर्चा करता है और बचाता है किस रेशियो में, 5:3 में। इफ देयर इनकम इंक्रीज बाय 12% एंड एक्सपेंडिचर बाय 15%। अगर उसकी इनकम 12% बढ़ा दी जाए और उसका खर्चा 15% बढ़ा दिया जाए, तो देन बाय हाउ मच परसेंट टू डू हर सेविंग इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर जो 17 ये कह रहा है, रामा है, उसकी इनकम, उसके पास एक एक्सपेंडिचर होगा और एक सेविंग होगी। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो दे रखा है ना वो 5:3 दे रखा है। अगर वो खर्चा 5 यूनिट करता है तो बचाता है कितना है, 3 यूनिट बचाता है। और तो इनकी इनकम कितनी होगी, 5 और 3 8, क्योंकि एक खर्चा और सेविंग का ही तो टोटल होता है इनकम। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई कि इसकी इनकम 8 यूनिट है, खर्चा 5 यूनिट है और सेविंग 3 यूनिट है। अब इसकी जो है ना इनकम तो 12% बढ़ा देते हैं, इनकम को इंक्रीज कर दिया 12% पहले से, खर्चे को पहले से इंक्रीज कर दिया 15%। अब सेविंग में पूछ रहा है कितना चेंज आएगा। तो सोल्व करने के लिए मैं मान लेता हूँ ये 800 है, ये 500 है और ये 300 है। 500 और 300 800 ही होगा ना। अब 800 का 12% कितना होगा, देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं। जैसे 800 है, हम 800 का क्या निकाल रहे हैं, 12%। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 12 कितना होगा, 96, 84, 12 होता है 84।
अरे नहीं, 12 सॉरी 96 होता है, ठीक है जी। 12 जो होता है 96। तो पहले अगर उसकी इनकम 800 थी तो अब 96 और बढ़ेगी तो कितनी होगी, 896 होगी, ठीक है। एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है मैं 800 का 120% निकाल देता हूँ, इसमें 100 बढ़ा हुआ भी आ गया पहले से, और 20 100 पहले से था वो भी आ गया, और 20 बढ़ा हुआ आ गया, तो कितना आएगा ये, अरे नहीं मैं क्या कर दिया, 800 पहले से 100% था, 12% और बढ़ गया तो कितना आएगा, 112% आएगा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 896, यही चीज़ आएगी ना। तो एक ही बात है, अगर हमें यहाँ पे 112% से मल्टीप्लाई कर लें या उससे कर लें, अब 800 का 12% होता है 96, तो कितना हो जाएगा, बढ़ के 896 हो जाएगी। अब 500 का 15% होता है 75, तो अगर पहले उसकी खर्चा 500 था तो अब बढ़ के 75 कितना हो गया, 575 हो गया। अगर हम इसका डिफरेंस लें तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, और 8 में से 5 गया 3। उसकी सेविंग पहले 300 थी तो अब कितनी होगी, 321 होगी, तो कितनी बढ़ेगी, 21 बढ़ेगी। 21 इंक्रीज हुआ किस पे, 300 पे, तो 100 पे कितना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, और 3 से 21 को काट देंगे तो 7%, उसकी पहली से सेविंग बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 4:5। 2 नंबर का जो रेशियो है वो 4:5 है। 2 नंबर मान लेता हूँ मैं, ए और बी, जो इनका रेशियो है वो है 4:5, ठीक है। पहले नंबर को मैंने 20% बढ़ा दिया और दूसरे नंबर को मैंने 20% घटा दिया। इसको तो मैंने पहले 20% इंक्रीज कर दिया और इसको मैंने 20% घटा दिया। द रेशियो ऑफ रिजल्टिंग नंबर, तो इनका क्या रेशियो निकल के आएगा। अब देखो 20% और 20 का 84 का 20% निकालेंगे पॉइंट में आएगा। या फिर मैं काम करता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ ये 40 है और ये 50 है। अब 40 का 20% निकालेंगे तो फ्रैक्शन नहीं बनेगी, फ्रैक्शन से बचने के लिए ऐसा मैंने करा। तो अब नंबर बढ़ के कितना आ जाएगा, पहले 4 था, अब 40 का 20% निकालेंगे तो 8 आएगा ना। 40 का 20% होता है 8, तो पहले 40 था तो अब बढ़ के कितना हो गया 48, ठीक है। अब 50 का 20% निकाल ले हम तो कितना आएगा 10, तो पहले 50 था और अब 10 घट गया तो अब कितना हो गया 40 हो गया। और अब इन दोनों का रेशियो बताना है। अब रेशियो निकल जाएगा इसका आसानी से, कैसे, आठ पंजे 40 और 8 6 48, तो 6:5 आएगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन कह रहा है, ये भी आसान सा ही है, करा देता हूँ बस। a गुणा 60% बराबर है किसके, b के 3/4 के। तो 60% की फ्रैक्शन बनेगी 3/5। 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5 बराबर 3/4। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी और b की वैल्यू 4। तो a अनुपात b, a रेशियो b पूछा है तो 5:4 आएगा इसका। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इफ ए एक्सिड बाय बी बाय 60%, ए बी से 60% ज़्यादा है, ए बी और सी की बात हो रही है, तो 60% की फ्रैक्शन बनी 3/5। अब ए बी से 60% ज़्यादा है तो मान लेता हूँ बी कितना है 5 है, 5 का 60% होता है 3, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, ए 8 हो जाएगा। कैसे, पहले 5 था अब 5 पे 60% और बढ़ गया 3 और बढ़ गया तो 5 से 3 हो गया तो 8 हो गया। बी इज दी लेस देन सी बाय 20%, बी सी से 20% कम है, 20% की फ्रैक्शन बनेगी कितनी, 1/5। और क्वेश्चन में कह रहा है कि बी है ना
सी से 20% कम है, तो मान लेते सी अगर 5 है तो 5 का 20% एक, तो 5 से 1 कम हुआ तो कितना बचा, 4। अब पूछ रहा है ए और सी का रेशियो पूछ रहा है हमसे। हम यहाँ पे करते क्या है, जैसे यहाँ पे ये रेशियो दे रखा है और बी और सी का रेशियो दे रखा है। यहाँ पे बी की वैल्यू हमें बराबर चाहिए 5 और यहाँ पे 4, तो इसको मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए और इसको 4 से पूरे को। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है जो यहाँ पे लिखा है उसको इधर लिख दो और जो यहाँ पे लिखा है उसको इधर लिख दो। 8 चौके 32, 5 चौके 20 और 25। ए और सी का रेशियो पूछ रहा है, तो ए और सी का रेशियो यहाँ से कितना आएगा, 32:25। ये कैसे होता है, कैसे बनता है, ये सब रेशियो का टॉपिक है, मैं वहीं पे बताना पड़ेगा डिटेल में कैसे चीज़ है।